भाभी, आप कुछ भूल रही है क्या? तहखाने से सामान नहीं निकलना। अरे हाँ, भागदौड़ मेरे दिमाग से ही निकल गया। मधु जा जाके जल्दी चाबी लेके आ। वो तो मैंने पहले से लाके रखी है, ये देखिए। बड़ी बा, इस लाल पोटली में तो नहीं है ना सामान? उस लाल पुड़िया में एक चीज है। सब कैसा चल रहा है डैनी? वैसे तो सब ठीक चल रहा भैया, पर कुछ कमी सी लग रही है। वो मज़ा नहीं आ रहा जो गांव की रामनवमी में आता था। गलती की, हमें गांव चले जाना चाहिए था, नहीं? यहाँ ऐसी क्या खराबी है? नहीं, ऐसे कुछ खराबी नहीं है, पर परसों पहले जो रामनवमी के दिन आई एम सॉरी भैया, मुझे उस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था। हमने तय किया था कि इस परिवार में उस बात को कोई नहीं दोहराएगा। हरी, श्री कहाँ है? क्या मालूम, आपके साथ ही तो गई थी। श्री तहखाने का ताला लगा कर आने वाली थी। हरी जरा देख तो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे ताला बंद ना हुआ हो। जी भाभी, मैं अभी देखता हूँ। और सुन, उसे लेकर जल्दी वापस आना। नई बहू है तो पालना तो उसे ही झुलाना होगा। अभी आया भाभी। लगता है वो प्रेतात्मा मुझे डराने के लिए ये सब कुछ कर रही है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई ढूंढता हुआ मुझे यहाँ चला आए। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उसी सामान में है एक लाल पुड़िया। उस लाल पुड़िया में एक चीज है।
ये तो मंगलसूत्र है। इसका उनके साथ क्या संबंध हो सकता है? श्री श्री क्या कर रही हो तुम यहाँ? ऊपर सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हाँ? अरे सुनिए, सुनिए, सुनिए। कितना विश्वास था मुझे कि उस प्रेत आत्मा की बात झूठ निकलेगी, पर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया। उस लाल पुड़िया में एक चीज है, तो वो चीज अपने पति को दिखाना और फिर देखना क्या तमाशा शुरू होता है तेरे घर में। क्या है इस मंगलसूत्र का राज? क्यों इसे देखकर वो इतना परेशान हो गए? क्या जानते हैं वो इसके बारे में? और वो प्रेत आत्मा, उसका इसके साथ क्या संबंध है? मंगलसूत्र तो शादीशुदा लोगों का गहना होता है, तो फिर किसका है ये मंगलसूत्र? मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए भोलेनाथ, पर वो जवाब मुझे देगा कब? ये तो मेरे कुछ पूछने से पहले ही चले गए। आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको मेरे सवालों के जवाब देने ही हैं। मधु भाभी, क्या बात है श्री? भाभी वो आपने उन्हें कहीं देखा है? लो, अच्छा मजाक बना रखा है। पहले ये गायब थी तो वो इसे ढूंढने गया, और अब वो खुद गायब है। तहखाने में तो नहीं गया था ना? अरे सुनिए, ऐसे मत खड़ी रहो, जाओ जाके उसे ढूंढ के लाओ। हाँ श्री, जाओ बुलाओ हरि को। पालना झुलाने की रस्म तुम दोनों का होना जरूरी है। अब जाओ भी उसे बुला के लेके आओ, वरना रस्म अधूरी रह जाएगी। जाओ। लेकिन भाभी मुझे खुद नहीं पता कि वो कहाँ है। देखो श्री, जाके देख के आओ हरि कहाँ है, और प्लीज जल्दी करो, नहीं तो फिर एक बार शुभ काम में विघ्न पड़ जाएगा और दोष तुम पर आएगा, समझी? एक मिनट निकी, हम फोन करके देखते हैं। मैं अभी है निकी। लगा? मधु बेटा, पूजा का श्रीफल कहाँ रखा है? आई बड़ी बा। सुन, रिंग बज रही है,
उसे कहना जल्दी वापस आए, पूजा शुरू होने वाली है। कट गया? ये बार बार मेरा फोन क्यों काट रहे हैं? उससे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या है इस मंगलसूत्र का राज, जिसे देखते ही वो इतना परेशान हो गए कि पूजा अधूरी ही छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो? क्या समझ में नहीं आ रहा श्री? कुछ नहीं भाभी, वो कुछ भी नहीं, बस यूं ही। ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐन पूजा के वक्त हरी गायब कहाँ हो गया। श्री, तेरी बात हुई हरी से? कब आ रहा है वो? मुझे नहीं पता भाभी, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। फोन नहीं उठा? अचानक ऐसा क्या काम आ गया कि उसे जाना पड़ा? श्री बेटा, तुझे कुछ बोल के गया है? और फोन क्यों नहीं उठा रहा हरी? हरी तो कभी ऐसे नहीं करता। मधु, फोन ट्राई कर। हरी से मुझे इतनी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी। मुहूर्त शुरू हो गया और इस लड़के का कुछ पता ही नहीं। अब भगवान का इंतजार करेंगे। मधु, तू और अनंत आओ और पालना चुला दो। आ जाओ, आ जाओ। आज ही के दिन हरी कहाँ चला गया? हरी आज बीवी के साथ पालना हिलाता तो अगले बरस तक आप दादी बन जाती छोटी बा। सिर्फ पालना हिलाने से तो वारिस नहीं आएगा श्री। उसके लिए पति पत्नी के बीच छोड़ो, कुछ बातें कहीं नहीं जाती। समझदार को इशारा ही काफी होता है। और हाँ, पूजा का हिस्सा नहीं बन सकती पर उसमें शामिल तो हो सकती हो। ऐसा क्या है इस मंगलसूत्र में कि इन्होंने अपने घर वालों की खुशियों के बारे में भी नहीं सोचा? कितनी उदास हो गई थी माँ जी। मुझे शक्ति देना भगवान कि मैं इस मंगलसूत्र की पहेली को सुलझा सकूं। रात के 1 बज गए और ये अब तक नहीं आए। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आज? हे भोलेनाथ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जहां कहीं भी हो, उनका ख्याल रखना। आप आ गए? कहाँ चले गए थे आप? और वो भी बिना किसी को कुछ बताए?
आपने शराब पी? घर पर आज पूजा थी। अगर घर पे कोई जग गया और इन्हें इस हालत में देख लिया तो उन्हें बहुत दुख होगा और मेरा झूठ भी पकड़ा जाएगा। बचाना भोलेनाथ। कहाँ चले गए थे आप? और वो भी बिना किसी को कुछ बताए। आपको पता है घर पर सब कोई कितना परेशान हो रहे थे। माँ जी तो बहुत उदास हो गई थी। वो चाहती थी कि आप और मैं मिलकर राम जी का पालना झुलाएं, लेकिन आप नहीं थे तो मैं अकेली कैसे झुलाती। इसलिए मधु भाभी और अनंत भैया ने पालना झुलाया। आप ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया। जब से आपने वो मंगलसूत्र देखा है तब से पता नहीं क्यों आप इतने बदल गए हैं। पूजा अधूरी छोड़कर चले जाना, त्योहार के दिन शराब पीकर घर देर से आना, आज से पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। तो फिर आज अच्छा ही हुआ कि घर के सब लोग सो गए, नहीं तो कितना बुरा लगता सबको। खैर, अभी इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, हम सुबह बात करेंगे। बहुत से सवाल हैं मेरे मन में जो मैं घर पे किसी और से नहीं पूछ सकती। कल आपको उन सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये मंगलसूत्र किसका है, आपका इसके साथ क्या रिश्ता है, सब बताना पड़ेगा आपको। श्री बेटा, खुश रहो। तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्यों सो रही थी? और वो माँ जी, सुबह जब मैं पर्दा बंद करने के लिए उठी, फिर मैं यहाँ आकर बैठी और पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, पता ही नहीं चला। माँ जी, कितने बजे हैं? 8 बज गए बेटा। किसे ढूंढ रही हो? माँ जी, वो जग गए। वो तो कब का ऑफिस चला गया। तुम्हें बताया नहीं? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं सो रही थी ना, तो उन्होंने मुझे जगाना ठीक नहीं समझा। लेकिन कल रात मुझसे कह रहे थे कि उन्हें ऑफिस में बहुत सारा काम है, सुबह जल्दी जाएंगे। वो तो मैं ही भूल गई। कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ।
माफ करना भोलेनाथ, एक सच को छिपाने के लिए सुबह सुबह कितने झूठ बोलने पड़े मुझे। ये आज इतनी सुबह सुबह ऑफिस क्यों चले गए? मेरे सवालों से बचने के लिए? ये मंगलसूत्र कहाँ गया? मैंने तो खुद उसे अपने पल्लू से बांधा था। कहाँ जा सकते हैं मंगलसूत्र? कहीं उन्होंने तो नहीं।